जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करने के लिए निरुबेन को बुलाएंगे। निरुबेन आप अनम्यूट करिए। ओम निरुबेन श्री 19वां श्लोक सुधी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। જય શ્રી કૃષ્ણ ધીરુબેન. શ્રી કૃષ્ણ. હા બેન, અનમ્યુટેડ રહેજો. આપણે આગળનો શ્લોક લેવાનો છે 20મો. वेल एक्चुअली ये जो सारी बातें हैं 17वें श्लोक से स्पिल ओवर हो रही हैं. तद्बुद्धय सदात्मानस्तन्निष्ठ तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः. बराबर, इसका अर्थ हम देख चुके हैं. ज्ञान ने जिनके सारे पाप धो डाले हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी उनका पुनर्जन्म नहीं होता.
अभी जो निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः है, ज्ञान ने जिनके सारे पाप धो डाले हैं, यानी जो निष्पाप व्यक्ति है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी बात भगवान कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये बात हमने पहले देख ली, बराबर। विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जो हैं, यानी जो ज्ञान निर्धूत कल्मषा पंडित जो है वह समदर्शी है, उनका दृष्टि सेम है, सभी में वो आत्मा को ही देखते हैं। उनका व्यवहार इन सब के साथ समवर्ती होना जरूरी नहीं है, समदृष्टि होना जरूरी है, बराबर। ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं। इहैव तर्जित सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थित। ये जो है वो सभी में ब्रह्म को देखते हैं। जिनका मन स्थिर है, समता में स्थिर है, वह ब्रह्म के समान वो निर्दोष हैं और इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हैं, या तो ब्रह्म में हमेशा रहते हैं। इसी को, ये बात को आगे ले जा रहे हैं 20वें श्लोक में भगवान। एक एक चरण में बोलूँगा, आप दोहराएंगे। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, निरुबेन। न प्रहुष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहुष्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं, नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्, नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। श्लोक पूरा एक बार बोलता हूँ, फिर साथ में दोहराएंगे। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। साथ में दोबारा। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। दोबारा। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य। प्रहृष्येत् यानी कि हर्ष होना, आनंद होना, खुशी होना। न प्रहृष्येत् यानी उसकी खुशी नहीं होती। कैसे? प्रियम प्राप्य, जो प्रिय है अपना, वो प्रिय को प्राप्त करने से जिसको खुशी नहीं होती, अपनी मनचाही चीज हमें मिलने से हमें खुशी नहीं मिलती। और न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, च यानी कि और, न उद्विजेत जिसको उद्वेग नहीं होता, डजंट बिकम सैड। कैसे?
अप्रिय वस्तु मिलने से, अप्रिय चीज प्राप्त होने से जो उद्वेग जिसको नहीं होता, वैसा स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, असम्मूढ़ो, जो असम्मूढ़ है, यानी जो मूढ़ नहीं है, संशय रहित है, बिल्कुल क्लैरिटी, माइंड में बिल्कुल टोटल क्लैरिटी है, वैसा ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मणि, ब्रह्म में, सातवीं विभक्ति है, ब्रह्म में स्थित, स्थिर रहते हैं, यह तो रहता है। तो जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। आइए इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें संसारी लोगों को शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, फिर अपने सिद्धांतों की पुष्टि होती है। संप्रदाय जो हमारा है, तो संप्रदाय का जो हमारे विचार हैं उसके मुताबिक, शास्त्रों के अनुकूल प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति वगैरह को प्राप्त होना, उसको प्रिय को प्राप्त होना कहते हैं। बराबर। यानी हमें जो पसंद है वह प्राप्त होना। और शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की प्राप्ति होना, उसको अप्रिय प्राप्त होना ऐसा कहते हैं। सो प्रिय यानी डिजायरेबल, जो पसंद है, अप्रिय यानी जो नापसंद है। तो जो प्रिय है उसको प्राप्त होने से जिसको खुशी नहीं होती, और अप्रिय प्राप्त होने से जिसको दुख नहीं होता, उसकी बात हो रही है। तो प्रिय और अप्रिय दोनों को प्राप्त होने पर जो सच्चा साधक है, उसके मन में, उसके अंतःकरण में खुशी या तो दुख नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझे। Let us try to understand with an example. प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि मेरे मन में किसी, लेट अस टेक ए पदार्थ के बारे में राग या तो द्वेष है। अभी हम ये साधक की बात करते हैं। बटाटा वड़ा के प्रति मुझे राग है, समझ लीजिए, तो क्या होगा? किसी भी हालत में मुझे बटाटा वड़ा मिला तो मुझे खुशी होनी चाहिए। પછી ક્યાંક ભરપેટ દૂધપાકપુરીનું જમણ જમીને આવ્યા હોય, અહીંયા સુધી ગળું ભરેલું, ત્યાં યજમાને આગ્રહ કરીને જમાડ્યા હોય, અને પછી આમ બે ચાર ઓડકાર બી આવી ગયા, અને પછી કોઈ ગરમ ગરમ બટાટાવડા લાવીને આપે, તો ત્યારે ખુશી થાય નહીં, કારણ बिकॉज यू आर फुल। तो ये प्रिय और अप्रिय जो है
तो बड्डाडा वडे के प्रति मुझे राग है, यदि मुझे राग होता, इस बात को समझिए, हाँ? यदि मुझे राग है तो जब भी वो चीज मुझे मिलेगी मुझे खुशी होनी चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों को सोच लीजिए। मान लीजिए कि किसी को एयर कंडीशन में रहना अच्छा लगता है, एसी एनवायरनमेंट के प्रति किसी को राग है, एसी में रहना ही पसंद करता है, घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, जहाँ जाओ वहाँ एसी एसी एसी, उसके मन में एसी के प्रति राग है। तो जब भी उसको एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट मिला तो उसको खुशी होनी चाहिए, यदि उसके मन में एसी के प्रति राग है तो। अभी वो व्यक्ति मान लीजिए कि केदारनाथ की यात्रा पे गया और बाहर बर्फ है और फिर वहां उसको कोई एसी कमरा ऑफर करे तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? नहीं भाई, एसी बंद करो, हीटर लाओ। बराबर है? यानी यदि मेरे मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति राग है तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जब भी मिले मुझे तभी मुझे खुशी होनी चाहिए। वैसे ही द्वेष की बात है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो जब भी सामने आती है तो मेरी नाक बिगड़ती है, मुंह बिगड़ता है। अभी नाउ दिस इज द सेंस या तो ज्ञान, ये उसका मिलना नहीं मिलना, उसमें कोई दोष नहीं है। मेरी प्रिय वस्तु मुझे मिले तो भी, न मिले तो भी, अप्रिय वस्तु भी मिले या न मिले तो भी, उसका मुझे मिलने का जो ज्ञान है, माय परसेप्शन आई वुड कॉल इट, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो प्राप्त होने के बाद मेरा मन उसके प्रति कैसे रिएक्ट करता है, वो दोष, वो रिएक्शन में है, वो विकार में है। यानी केदारनाथ में आप चले गए, वहां एयर कंडीशन कमरा आपको दिया गया, तो आपको एयर कंडीशन कमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयर कंडीशन कमरे में आपको वहां लेकर जाने की वजह से आपके मन में जो गुस्सा आता है, अरे केदारनाथ में एयर कंडीशन, वो जो रिएक्शन हमारा है, वो रिएक्शन की बात यहां हो रही है। कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, उसका ज्ञान, उसकी संज्ञा, वो तो मेरे अंतःकरण में है ही है, लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट करना या नहीं करना वो मेरे वश में है। और जब भी उसके ऊपर जब हम रिएक्ट करने लगते हैं तभी हम कर्तापन में आ जाते हैं। यानी कि मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं, और क्योंकि मैं करता हूं मुझे स्पंदन हो रहे हैं, आई एम डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस एंड देयरफॉर आई विल रिएक्ट, तो उसको आनंद होता है या तो उसको दुख होता है। तो जिसका संसार की चीजों से पूरा पूरा मोह नष्ट हो गया है, जो ब्रह्म के बारे में जानकार है, जिसको हम तत्ववेत्ता कहते हैं, ब्रह्मविद जिसको हम कहा गया आगे, वह तो टेक्स एवरीथिंग एज इट कम्स विदाउट रिएक्टिंग। गीता के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में ये बात भगवान अलग तरीके से हमको बता के गए हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यानी जो तत्ववित है, वैसे हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से जो गुण है वो गुणों में ही कार्यरत होते हैं, ऐसा समझकर उससे वो प्रभावित नहीं होता। इन शॉर्ट कहने का अर्थ यह है कि जो चीज़ है वह अपने हिसाब से ऐसे ही होती है,
और फिर भगवान ने कहा आगे इस श्लोक में, स्थिर बुद्धि ही, अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हमें अपने आप ही होता है। और जो ज्ञान स्थिर नहीं है, जो संदेह रहित नहीं है, यानी कि जिसमें कहीं भी डाउट है, तो वो ज्ञान जो है वो पूरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अल्प ज्ञान है। तो ये यहाँ जिसकी बात हो रही है, जो तत्वविद पुरुष की, उसमें उसका ज्ञान इतना दृढ़ीभूत हुआ है, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस सो मच निधिध्यासन करते हुए, कि हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प रहता ही नहीं है, और इसलिए इसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। असम्मूढ़, यहाँ जो विशेषण भगवान ने दिए उसकी हम बात कर रहे हैं। परमात्मा के बारे में जिनके मन में स्थिरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, लेकिन संसार के पदार्थ में जिसकी रुचि है, वैसे व्यक्ति को हम सम्मूढ़ कहेंगे। तो असम्मूढ़ यानी जो सम्मूढ़ नहीं है, यानी कि जिसकी रुचि संसार के पदार्थों में नहीं है, जो परमात्मा में ही स्थित है, उसको असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मवित्, वित् यानी जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला। परमात्मा का अनुभव यदि आपको करना है, ब्रह्म का अनुभव करना है, तो आपको ब्रह्म में ही रहना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में यदि आपको तैरना है, स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस करना है, तो आपको स्विमिंग पूल में ही डुबकी मारनी पड़ेगी। पानी में जाओगे तो ही तैरने की अनुभूति होगी। यानी ब्रह्म में रहना है, तो यानी ब्रह्म की यदि अनुभूति करनी है तो ब्रह्म में ही रहना पड़ेगा, जैसे मछली पानी में रहती है। और इन रियलिटी जब भी आप सही मायने में ब्रह्मवित् हो जाते हैं, तो आप स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। यानी फिर जानने योग्य ब्रह्म और जानने वाला ब्रह्मवित्, ये दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो फिर उसको अहम ब्रह्मास्मि कहने की जरूरत नहीं है। तो अब कब कहोगे? जब मुझे पता चले कि मैं ब्रह्म हूं लेकिन आप नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि, बिकॉज आप ब्रह्म नहीं हैं। लेकिन जो सही ब्रह्मविद व्यक्ति है, उसको तो पता है कि संसार में जो भी कुछ है ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए यदि मैं ब्रह्म हूं तो आप भी ब्रह्म हैं, तो फिर कौन किससे कहेगा कि हम ब्रह्मास्मि? कोई नहीं, बिकॉज हम सब शरीक हैं, वी आर ऑल इक्वल। सो यह जो स्थिति है वो ब्रह्मविद की है, और इसलिए उसको कहा गया ब्रह्मणि स्थितः, यानी संपूर्ण प्राणी तत्व से हमेशा वो ब्रह्म में ही हैं। लेकिन मनुष्य अपने शरीर को अलग मानता है और उसको ज़्यादा प्राधान्य देता है, इसलिए ये ब्रह्म की स्थिति है उसका हमें अनुभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ जिसको ब्रह्म की अनुभूति हुई है, वैसे महापुरुष को यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पद से उनको संबोधन किया गया है। ब्रह्म में रहना यानी ब्रह्म को अपने से अलग मानना, ऐसा नहीं है। इट इज लाइक दिस, एक छोटी मछली अपनी बड़ी मछली माँ से पूछती है कि माँ, मैंने कहीं सुना है कि पानी है, वो पानी कैसा होता है? अभी माँ उसको क्या उत्तर देगी? हाँ,
समुद्र में या तो तालाब में तैरते हुए मछली अपनी माँ से पूछे कि माँ 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 पानी कैसा होता है, मैंने सुना कहीं पानी होता है, कैसा होता है? तो माँ क्या कहेगी, अरे बच्चों तू पानी में ही है। तो पानी में होने की जो मछली की अनुभूति है, वैसे ही ब्रह्म की अनुभूति ब्रह्मविद को होती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम देयर इनसाइड। यानी उससे हम अलग रह ही नहीं सकते। जब भी हम सो जाते हैं या तो मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं या तो कोमा में चले जाते हैं, तब हमारा शरीर जो है वह इस संसार से अलग हो जाता है, बट दैट इज़ अ टेम्पररी फेज। और यह जो अलग होना वो एक अविद्या का प्रभाव है। इसमें हमें प्रिय अप्रिय का ज्ञान नहीं होता। हॉस्पिटल में आईसीयू के बिस्तर पे यदि आप कोमा में पड़े हैं, अनकॉन्शियस पड़े हैं, तो फिर आपको सामने कोई बटाटा वड़ा ला कर दे तो आपको हर्ष होने वाला नहीं, बिकॉज यू आर अनकॉन्शियस। और आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो आपके सामने लाई जाए या तो ऐसी व्यक्ति को आपके सामने सही लाया जाए तो भी आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर अनकॉन्शियस। बट दिस अनकॉन्शियसनेस इज अविद्या, बिकॉज उसका परिस्थिति का आपको ज्ञान नहीं है, यू आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। परंतु ये जो जीवन मुक्त महापुरुष है जिसकी यहाँ बात हो रही है, उसको यही चीज व्हेन द पर्सन इज इन फुल कॉन्शियसनेस तभी भी होगा, तभी भी उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी शारीरिक पीड़ा भी होगी तो शारीरिक पीड़ा होने का दर्द अंदर से महसूस होता है, लेकिन उस दर्द की वजह से उसकी जो मानसिक स्थिति है उसमें कोई भी प्रकार की विचलितता नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, तो सुखी दुखी नहीं होता। तो ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के अंदर स्थित होना, रहना, दोनों एक ही बात है। अभी ऐसा जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म का जानकार है, वो जाएगा कहाँ? रहना तो उसको इसी संसार में है। देर इज नो अदर प्लेस कि यहाँ से आप, यू कैन नॉट एस्केप दिस प्लेस। रहना तो इसी विश्व में, इसी पृथ्वी पर रहना है। क्योंकि भगवत गीता में जो बात हम करते हैं सदियों मुक्ति की, क्रम मुक्ति की बात हमने कर ली 8वें अध्याय में, बराबर, ब्रह्मलोक में जाकर मुक्ति मिलेगी वैसे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ जो वेदांत की बात जो हो रही है भगवत गीता में, यहाँ तो जो मुक्ति और सदियों मुक्ति की बात है। यहाँ जब भी हम बैठे हैं, ये शरीर के होते हुए ही हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति की बात नहीं है, मृत्यु के पहले ही शरीर को रहते हुए मुक्त हो जाने की बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो जो जीवन मुक्त है, जिसको मुक्ति की अनुभूति है, मुक्ति का आनंद भी है, उसको भी रहना तो है, क्योंकि अभी तक ये शरीर तो पड़ा ही, शरीर तो है ही इधर, तो इस शरीर के साथ इस जगत में उसको रहना ही है। तो इस संसार के जो भी नीति नियम है, वो सारे नीति नियम ये जीवन मुक्त को भी लागू होते हैं। अब ये जीवन मुक्त व्यक्ति जो है, जो ब्रह्मविद है, जिसको ब्रह्मज्ञानी है, वो बाहर निकलेगा और बाहर धुआंधार बारिश हो रही है तो भीगेगा ही है उसका शरीर। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मवेत्ता है तो वो कोरा रहेगा, उसका शरीर गीला नहीं होगा या तो बारिश उसको नहीं छुएगी, गीला होने ही वाला है। मई महीने में बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगनी ही लगनी है, उनको भी लगनी है, जाड़े में सर्दी भी लगनी है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं वो आम व्यक्ति को जैसे असर करती है, वैसे ही फिजिकली, आई एम एम्फसाइजिंग द वर्ड फिजिकली, ब्रह्मविद को भी शारीरिक तौर पर असर करती है। हमारा जीवन जो है वो मेनली तीन फैक्टर से प्रभावित होता है।
देश, काल और प्रारब्ध, ये 3 फोर्सेस हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। देश यानी द सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं। अभी मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में आप रहते हैं और इस सोसाइटी में आपको अनबनी हो गई, बराबर, लेकिन आप सोसाइटी छोड़ के कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि घर आपका वहीं है। यू कैन नॉट अबेंडन योर हाउस, सो इर्रिस्पेक्टिव वॉट एवर इज हैपनिंग यू हैव टू लिव देयर, यानी देश का बंधन है आपके सामने। वैसे काल का भी जो बंधन है, टाइम इज फ्लोइंग। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायुः। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य जी ने कहा है कि दिन यामिन्यो सायं प्रातः, दिन रात, प्रातःकाल, संध्या काल, शिशिर वसंतो पुनरायात, शिशिर और वसंत यानी ऋतु भी बार बार आते जाते रहते हैं। कालः क्रीडति गच्छति आयुः, काल की क्रीड़ा की वजह से आयु हमारी जा रही है, गच्छति यानी खर्च हो रही है। तदपि न मुंचन्ति आशा वायु, फिर भी हम आशा से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। वेदर आई लाइक इट और नॉट, काल जो है, समय जो है, उसका तो हमारे शरीर के ऊपर असर होने ही वाला है। धीरे 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 चमड़ी के ऊपर झुर्रियाँ दिखने लगती हैं और फिर सडनली जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास पैर में घुटन के जैसा कोई एक जॉइंट भी है। પગમાં ઢાંકણી છે એ પછી ખબર પડે જ્યારે ઉંમર થાય ત્યારે, ત્યાં સુધી ખબર નહોતી, બરાબર। तो पैर में घुटने हैं उसका ज्ञान होने लगता है, पहले पता नहीं था। सडनली वी डिस्कवर, अरे ये तो दर्द करने लगा है। फिर ऊपर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। थोड़ा टाइम तो डाई वाई लगा के चलाते हैं, बट फिर भी डाई का भी कोई मज़ा नहीं आता है। देन वी फील इट इज़ बेटर टू एज ग्रेसफुली। खाली पीली कलर करके जवान दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि चमड़ी की जो झुर्रियाँ हैं वो डाई से नहीं मिटेंगी। तो वो कॉन्ट्रास्ट करने के बजाय जो शरीर जो चलता है उस हिसाब से उसको चलने दो, तो दैट इज़ बेटर। તમારી સામે હું આ આઈડિયા કરું છું, લેટ मी कन्फेस विथ यू कि मैंने मेरे जीवन में अभी तक कभी भी हेयर डाई लगाई नहीं है सर के ऊपर। आई हैव नेवर डाइड माई हेयर, जो है सो है। तो काल जो समय जो है वो अपना कार्य करता ही है। काल क्रीडति गच्छत्यायुः। और अभी ये जो है ना, 2 फैक्टर्स, देश और काल, ये मोर और लेस सभी के लिए कॉमन है कि भाई हम भारत में रहते, हम सारे के सारे भारत में रहते हैं, बराबर है। मोदी जी का शासन है तो सभी के लिए मोदी जी का शासन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। काल भी जो है वो सो है। मोर और लेस दे इन्फ्लुएंस अस इन ए नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल वे, बट इन ए सिमिलर वे। आपको जो असर होता है वही मुझे होता है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है वह प्रारब्ध, वो सभी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। वहाँ तक कि देश और काल वही होगा तो भी एक ही घर में 2 जुड़वे बच्चे हैं तो उनके लिए देश और काल का परिमाण सेम है।
दे आर बोर्न टुगेदर, दे लिव टुगेदर, दे आर इन द सेम एनवायरमेंट, तो यानी उनका देश भी सेम है, काल भी सेम है, फिर भी उनका प्रारब्ध अलग अलग है। अब देखेंगे जुड़वा भाइयों में भी, या तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें एक जो होता है द चाइल्ड इज बबलिंग विथ एंथुजियाज्म, और दूसरा थोड़ा एकदम पड़ा है। क्या वाई दिस? और एवरीथिंग इज सेम। बचपन में तो पेरेंट्स टेक केयर टू इंश्योर कि दोनों के कपड़े भी सिमिलर लाते हैं, एक ही ताके में से शर्ट बनता है, एक ही ताके में से शॉर्ट या तो पेंट बनता है, दोनों एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं। ये सब होते हुए भी दोनों के स्वभाव में, दोनों के वर्तन में, दोनों के बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। क्यों? बिकॉज दोनों के प्रारब्ध अलग अलग हैं। देश और काल सेम होते हुए भी अलग अलग लोगों के अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्म के फलरूप जो हमें मिला है वो अलग अलग है। तो ये जो 3 फैक्टर्स जो हैं, देश काल और प्रारब्ध, ये हमें हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। फिर हम ज्ञानी भी हों या तो अज्ञानी भी हो, ज्ञानी के लिए भी देश काल और प्रारब्ध, अज्ञानी के लिए भी देश काल और प्रारब्ध। और ये देश काल और प्रारब्ध की इन्फ्लुएंस की वजह से जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सुख दुख आते हैं, वह हम चाहें या न चाहें वो आने वाले हैं। अभी हम कहेंगे कि देश काल और प्रारब्ध का असर ज्ञानी को भी होता है, अज्ञानी को भी होता है, ये उनको भी असर करते हैं, इनको भी असर करते हैं। तो भैया ये ज्ञान प्राप्त करके फायदा क्या? भगवत गीता के क्लास में 8 बजे से 8 से 9 गुरु शुक्र शनि हफ्ते में 3 दिन बैठ के वो व्हाट इज द पर्पस? यदि ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए उसका असर यदि सेम है तो ये धंधा हम करे क्यों? वाई वेस्ट टाइम? क्या कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये ज्ञान प्राप्त करूंगा ना तो मेरे सारे जीवन के प्रॉब्लम नष्ट हो जाएंगे। यू नो, एक मान्यता है कि भगवत गीता में जीवन के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कई लोग भगवत गीता इसलिए सुनने के लिए आते हैं कि अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ धंधा बंदा थोड़ा मंदा चल रहा है, इनकम अच्छी नहीं है, और कहते हैं कि भगवत गीता में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चलो भगवत गीता में जाकर बैठते हैं तो कुछ धंधा बंदा अच्छा चलने लगे। फॉरगेट इट। या तो कोई कहेगा कि भाई मैं कोई भी सांसारिक स्थिति है, बोली कोई सज्जन की के साथ अनबनी हो गई, क्या बीवी के साथ झगड़ा हो गया, भगवत गीता में जाके बैठते हैं। तो यानी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में है, लेकिन यदि भगवत गीता ने जिस स्थिति बताई है वो ब्रह्मणी स्थिति की, ब्रह्मविद की स्थिति आएगी तो फिर संसार के कोई प्रॉब्लम आपको सताएंगे नहीं, लेकिन वहां तक आपको जाना पड़ेगा, यात्रा वहां तक की है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी को ये देश काल और प्रारब्ध इतने ही परेशान करते हैं जितने अज्ञानी को भी करते हैं। तो फर्क कहाँ है फिर ज्ञानी और अज्ञानी में? दोनों का असर तो करते हैं। तो फर्क यहाँ है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। ज्ञानी उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अज्ञानी उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ज्ञान जो है वो परिस्थिति को बदलता नहीं है। इस चीज को जरा अच्छी तरह से समझिए। ज्ञान परिस्थिति को बदलता नहीं है, लेकिन
परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अंदर की जो शक्ति चाहिए, इनर स्ट्रेंथ जो चाहिए, वो इनर स्ट्रेंथ हमें प्रदान करती है। यानी कोई भी अप्स एंड डाउन्स आया तो उसके प्रति हमारा जो रुख है वो बैलेंस्ड रहेगा, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बैलेंस रहेगा, जिसको हम समत्वम कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। और यही आत्मज्ञान की परीक्षा है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि प्रियम प्राप्य, ज्ञानी के लिए भी फेवरेबल सिचुएशन आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है। जब भी ज्ञानी का भी प्रारब्ध ठीक चल रहा है तो क्या होता है, लोग उनको चाहने लगते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। क्या लोग उनको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देकर जाते हैं। और जब भी अच्छा प्रारब्ध होता है, तब अच्छा प्रारब्ध की वजह से संसार के साथ की जो अनुभूति है, संसार के साथ का जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गुड या तो हैप्पी। लेकिन ज्ञानी जो है वह इससे प्रभावित नहीं होता। इट डज नॉट गेट कैरिड अवे बाय दिस। किसी ने आके आपके गले में फूल की माला डाल दी तो जो ज्ञानी पुरुष है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थित प्रज्ञा की स्थिति में बैठा रहता है। अज्ञानी होता है तो ये आम फुलाई जा, हाँ ले मारा गला में फूल की माला पहरावी, तो उसको मन में ऐसा थोड़ा ऐसा बैठे तो ऐसा टट्टर हो जाएगा, गले में फूल की माला डालोगे तो। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे है वैसे ही है वो। यानी दिस फैक्टर्स दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द ज्ञानी। यानी परिस्थिति वही है, लेकिन उसके प्रति रिएक्ट करने की जो मनोदशा है वह दोनों की अलग अलग होती है। तो ज्ञानी को यदि ऐसी सुखद स्थिति मिले तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो उसको एक ठुकरा के निकले, नहीं नहीं मैं तो ज्ञानी हूँ, आया मैं तो ब्रह्मविद हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर बार उसको मुझे मत डालो, आई डोंट वांट ऑल दिस। नहीं यार, डालना है डाल दो, नहीं डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है। या सो वह उस परिस्थिति से खुश तो होता नहीं है, लेकिन ही डज नॉट गेट एडिक्टेड टू दैट सिचुएशन। नहीं तो क्या होता है, आपकी अपेक्षा बनने लगती है कि भाई मैं ज्ञानी हूं तो मेरी इस तरीके से पूजा होनी चाहिए, मेरा इस तरीके से स्वागत होना चाहिए, मुझे लोगों ने इस तरीके से ये करना चाहिए। यह ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है। ज्ञानी के लिए आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो। सो एडिक्शन नहीं होता है। फर्क क्या है एप्रिसिएशन में और नॉट बीइंग एडिक्टेड में? एप्रिसिएशन में क्या है, किसी ने आकर आपका सम्मान किया, गले में माला डाल दी, या तो आपके लिए कोई दो शब्द अच्छे कहें, या तो वॉट एवर इट इज नाइसली आपके साथ पेश आए, तो ठीक है, यू आर फाइन। लेकिन if I am not prepared to lose that experience, मुझे उस अनुभूति से बाहर नहीं निकलना है, मुझे ये अनुभूति बार बार होनी चाहिए, यानी कि जहां भी मैं जाऊं वहां मेरे गले में फूल की माला पड़नी ही चाहिए, यह यदि मेरे ये अपेक्षा है तो दैट बिकम्स एन एडिक्शन। और जब भी यह सुखद अनुभूति नहीं होती है तब मुझे प्रॉब्लम होता है, और मेरे मन में एक प्रकार की कमी महसूस होने लगती है कि वहाँ गया था तो बड़ा अच्छा फूल का हार डाला था, यहाँ तो किसी ने मेरे हाथ में एक छोटा सा बुके भी नहीं दिया, एक फूल भी नहीं दिया मुझे। तो दैट वैक्यूम गेट्स क्रिएटेड। एक तो ज्ञानी को सभी परिस्थिति स्वीकार्य है, और वो परिस्थिति नहीं भी है विद्यमान तो भी उसके मन में कोई भी द्वेष या तो कोई किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता।
इसके बाद भगवान ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में करी है। आपूर्यमाण स्थित प्रज्ञ के लक्षण में करी है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स्वशांतिमाप्नोति न काम कामी। समुद्र का एग्जाम्पल दिया गया है। समुद्र जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। ड्यूरिंग समर टाइम, गर्मी की सीजन में, उसमें से पानी भाप बनकर इवेपोरेट होता है। समुद्र में से पानी उड़ता है, भाप बनकर इवेपोरेट होता है। और वर्षा ऋतु में नदियां पानी ला ला कर समुद्र में डालती हैं। दोनों परिस्थिति में समुद्र जो है वह ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समुद्र वैसा के वैसा रहता है। उसमें से सूर्य ने इवेपोरेट करके पानी निकाल लिया तो भी समुद्र वैसा ही वैसा है, और नदियों ने लाकर पानी डाल दिया तो भी समुद्र वैसा का वैसा ही। उसकी सतह में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समुद्र से सीखने की दृष्टि है। और इसलिए आपको शायद पता होगा कि हमारे यहाँ जो भी ऊंचाई का माप लेते हैं, कोई भी प्रदेश कितना ऊंचा है, तो समुद्र की सतह से विथ रिस्पेक्ट टू ओशन सरफेस उसकी हाइट नापी जाती है कि भाई कोडाई कैनाल इतनी हाइट पे है, ऊटी इतनी हाइट पर है, कश्मीर इतनी हाइट पर है, हिमालय ये हाइट पर है, तो गिरनार इस हाइट पर है। सो ऑल दीज हाइट्स आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओशंस दिस थिंग। उसकी सपाटी जो है उसके साथ उसको नापा। कहने का तात्पर्य क्या है कि समर में पानी उसमें से चला भी गया, इवेपोरेट हो भी गया। विंटर में, अरे सॉरी, मानसून में नदियों ने पानी लाके उसमें उंडेला, फिर भी समुद्र अपनी सपाटी सतह को छोड़ता नहीं है, वही सपाटी में रहता है। दैट इज न प्रहृष्येत। उसकी जो इनर फुलनेस है वो कंटिन्यूअसली रहती है। और इसलिए दैट पर्सन डज नॉट गेट इलेटेड, परिस्थिति से इट डज नॉट गेट कैरिड अवे। और इसी बात को भगवान अलग दृष्टि से कहते हैं कि अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, यानी वह अपना आपा नहीं खोता जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं होती आती है, सॉरी, तभी भी वो रिमेन्स कूल एंड क्वाइट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान श्री राम का है। अगले दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, सभी सामग्रियां जुटाई गई हैं, सब कुछ तैयार है। और पूरी कहानी तो हमें मालूम है। कई ने अपना परचम दिखाया और राम को वनवास देने के लिए राजा दशरथ को मजबूर किया। और तब भी राम जी जब भी वनवास पर निकले, तभी का वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में जो कहा गया है कि राम जी ने जाते जाते उनके राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री तैयार करी थी उसकी प्रदक्षिणा करके राम वल्कल धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 19वें सर्ग के 33वां श्लोक है, न वनम गंतु कामस्य त्यजतस्य वसुंधराम सर्वलोकादिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रया। राम ने राज्य का त्याग करने का निर्णय तो ले लिया था, वन में जाने का भी निर्णय ले लिया था, लेकिन उनका जो मन है, मनस्थिति उनकी जो है वह बिल्कुल शांत थी, क्योंकि वह इस सारे सांसारिक गतिविधियां से पर थे। यानी राज्य का मिलना या नहीं मिलना, वन में जाना, ये सब सांसारिक गतिविधियां थी जो राम को इन्फ्लुएंस नहीं करती थी। न चित्त विक्रय, तो ये समत्व बुद्धि है। और लक्ष्मण
सी राम और लक्ष्मण दोनों साथ साथ में हैं, लेकिन दोनों के रिएक्शन देखो। राम शांत है बिल्कुल, और लक्ष्मण इतने एजिटेट हो गए, ही बिकेम वाइल्ड। वहां तक कि लक्ष्मण के मुंह से ये शब्द और वाल्मीकि ने रखे हैं कि मैं उस बूढ़े को मार डालूंगा। गुस्से में लक्ष्मण ये भी भूल गए कि जिसको बूढ़ा कह रहे थे वो राजा दशरथ उनके पिता हैं। यानी वो डिसेंसी भी उनकी भाषा से निकल गई। और लक्ष्मण ने वहां तक कह दिया कि यदि मेरी बस चले तो पूरी की पूरी अयोध्या को खत्म कर डालूं। अरे भैया, तुम अयोध्या को खत्म कर डालोगे तो राम किसके ऊपर राज करेंगे? when the mind gets agitated, you just don't think about the consequences कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण पूरे पूरे विचलित हो गए थे और राम बिल्कुल शांत थे। और वहां राम ने प्रारब्ध की बात करी लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, प्रारब्ध जो है वह इट इज अ चॉइसलेस सिचुएशन। यदृच्छया, यदृच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है वहां कि दैव जो करता है, प्रारब्ध जो करता है, जिसको हम बदल नहीं सकते। इट इज ए चॉइसलेस सिचुएशन, जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, और इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। ओके, इस डिस्कशन को हम यहाँ पॉज करते हैं। इसके ऊपर आगे थोड़ी चर्चा करनी है, तो लेट अस पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। ये प्रारब्ध को थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे सांसारिक लोगों के लिए यह डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।